फैमिली, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, नए साल वाले दिन आप सबको पता है दिन था सोमवार, तो हम चले गए थे बाबा के दर्शन करने और यहाँ पर हमने खरीदा सबसे पहले प्रसाद। और मेरा भाई और मेरी मम्मी आ गए थे अचानक से, उनको कुछ काम भी था और उन्हें मुझसे मिलना भी था। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है वो घर से काफ़ी दूर है। मैं अपने बर्थडे पे भी इस मंदिर में आई थी, मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे दर्शन करने थे, बट मुझे नहीं पता था कि महादेव मुझे आज बुला लेंगे और मेरा बुलावा था आज। और मैं फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मुझे दर्शन करने का बहुत मन था, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि हस्बैंड जो थे वो जॉब पर गए हुए थे और उनकी छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ पर मैं मेरे भाई और मेरी मम्मी के साथ आ गई थी महादेव जी के दर्शन करने। तो यहाँ पर मैंने और मेरी मम्मी ने चढ़ाया महादेव जी को जल। और भीड़ बहुत थी मंदिर में, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ पर आज भी रुद्राभिषेक हो रहा था। मेरे बर्थडे पर जब मैं आई थी तब भी रुद्राभिषेक हो रहा था और आज भी यहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा था। तो यहाँ हमने ले लिया था लोटे में जल और उसके बाद हमने महादेव जी को जल चढ़ाया। और उसके बाद हमने यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं सभी के दर्शन किए। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो रहा है रुद्राभिषेक, कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जो साल का पहला दिन है वो सोमवार है और सोमवार के दिन मेरा फास्ट भी होता है और मुझे महादेव जी के दर्शन भी हो गए। और ये सब मेरी भाई की वजह से ही हो पाया था, शायद भगवान जी ने मेरे भाई को भेज दिया था अचानक से। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो आ जाएगा और मतलब मुझे दर्शन हो जाएंगे भगवान जी के। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है भीड़। और उसके बाद हमने किए समस्त सारे जितने भी देवी देवता हैं इस मंदिर में सबके दर्शन किए। और न्यू ईयर वाले दिन धूप भी निकल गई थी, वरना तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी, इतना ज़्यादा फॉगी वेदर हो रहा था, इतनी ठंड हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए देवी मैया है, हमने जितने भी यहाँ पर देवी देवता हैं सभी के दर्शन किए। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़, और यहाँ पर डेकोरेशन भी हो रखी थी पूरी बलून से, रेड एंड वाइट बलून से पूरा मंदिर जो है उसे डेकोरेट किया हुआ था। बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे थे क्योंकि न्यू ईयर था, तो बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। और साइड में गार्डन टाइप का भी है, तो वहाँ पर सब लोग फोटो क्लिक करा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और वेदर जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी को फोटो शूट कराने का मन हुआ तो मम्मी जो है वो फ़ोटो शूट करा रही थी। और मेरे तो यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, बट फिर भी मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। तो यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और वेदर भी आज इतना अच्छा हो गया है, धूप निकल गई है खिली खिली। तो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जो मन से मतलब मांगो वो पूरा हो जाता है। तो मुझे ऐसी ही वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं मतलब दर्शन करूं। मंडे के दिन, साल का पहला दिन है, सोमवार है, मेरा फास्ट होता है, भोले बाबा का दिन है और भगवान जी ने मुझे बुला लिया और मुझे दे दिए दर्शन। तो यहाँ देखिए यहाँ जो बाहर है महादेव जी, उनके भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। और हम लोगों ने तो दर्शन भी कर दिए और प्रसाद भी चढ़ा दिया भगवान जी को। और अब हम जा रहे हैं घर। और यहाँ पर मेरा भाई मेरी मम्मी का वेट कर रहा है और मेरी मम्मी यहाँ से एक पौधा निकाल करके लेके आ रही हैं। और अब आ गया है नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे, और आज था मेरे हस्बैंड जी का ऑफ। तो हम पहुँच गए थे अपने शहर के बालाजी महाराज के मंदिर, जो कि करगना में है। तो ये भी घर से काफ़ी दूर है। और ट्यूसडे के दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर था, बट फिर भी यहाँ पर भी बालाजी महाराज का बुलावा था तो हम आ गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड बेल्ट उतार रहे थे क्योंकि मंदिर परिसर में बेल्ट, लेदर से बनी हुई कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना वॉलेट, अपना जो बेल्ट था ये सब उतार करके शॉपकीपर को दे दिया। और पिछली बार भी जब हम आए थे ना मंदिर, हमने इन्हीं आंटी जी से प्रसाद लिया था और इस बार भी हमने इन्हीं आंटी जी से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद में हम पहुँच गए बाबा के दर्शन करने। तो साल का दूसरा दिन था, मंगलवार, और बालाजी महाराज की कृपा थी तो उन्होंने भी हमें बुला ही लिया। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को बस एक बार ही बोला कि चलो आज हम लोग बालाजी महाराज के मंदिर दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि कल तो आप थे नहीं, आपकी छुट्टी नहीं थी, तो चलो हम लोग दर्शन करने चलते हैं। तो फिर वो बोले चलो ठीक है। हालांकि ये घर से काफ़ी दूर है ये मंदिर भी, और हम लोग हमेशा यहाँ नहीं आ पाते हैं। मैं इस मंदिर में तीसरी बार आ रही हूँ आज, मेरी शादी के बाद में मैं इस मंदिर में तीसरी बार आ रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने शूज़ जो थे वो अपने निकाल दिए थे, और शूज़ निकालने के बाद में हम दोनों जने जो हैं वो चल दिए थे मंदिर की तरफ। यहाँ पर मैंने हाथ पाथ धो लिए थे क्योंकि मैंने शूज़ निकाले थे, तो हाथ पाथ धो करके मैं और चल दी थी मंदिर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं हमने आपने हाथ धो लिया ना, ठंड लगी। और कल देखिए हम आराम से एक वूलन कुर्ती में घूम रहे थे क्योंकि जो धूप थी वो बहुत अच्छी निकली हुई थी 1 जनवरी को। लेकिन 2 जनवरी को आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है, सॉरी कितनी ज़्यादा ठंड है। धूप नहीं है, ठंड है, एकदम ठंडा वाला मौसम हो रहा है।
तो चलिए मैं आपको फिर से मिलवाती हूँ मेरे बालाजी महाराज से। तो ये रहा मंदिर। जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री राम। तो मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे हूँ, और मैं उन्हीं को शूट कर ले रही हूँ क्योंकि मैं खुद को तो शूट नहीं कर पा रही हूँ। और अभी मैं आप लोगों को कराती हूँ फाइनली बालाजी महाराज के दर्शन। तो देखिए हो रहे हमारे बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी महाराज की। भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। ठंड का टाइम था इतना, तो अच्छे खासे लोग बैठे हुए थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी और दिनों की अपेक्षा यहाँ पर भीड़ कम थी। और सारे लोग बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और भगवान जी की पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें जो है वो लाइन से जाना होता है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि चलिए आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे आती हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो यहाँ पर हमें जल्दी से ही दर्शन हो गए थे क्योंकि भीड़ तो नहीं थी। पब्लिक आ रही थी जा रही थी, बट कुछ खास भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पर जल्दी से हमें दर्शन हो गए थे। तो यहाँ पर हमने जो है वो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया, और ये नया साल पूरा अच्छे से जाए इसकी कामना की, और सबकी सुख शांति की, सबकी खुशियों के लिए भी कामना की कि भगवान जी सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, सबका साल अच्छा जाए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी का नंबर आ गया था प्रसाद चढ़ाने का, तो वो यहाँ पर प्रसाद चढ़ा रहे थे। और प्रसाद चढ़ाने के बाद में हम यहाँ से दर्शन करके जा रहे थे। और मेरे मन में आया कि चलो भगवान जी की माला ले लेते हैं, पूजा के काम आएगी। तो यहाँ पर हमने भगवान जी की माला जो थी वो पंडित जी से ली प्रसाद रूप में, और भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ा दिया हमने। जय श्री बालाजी महाराज की। यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड टीका लगवाना भूल गए थे, तो उन्होंने यहाँ पर पंडित जी से टीका लगवाया और माला ली। देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने टीका लगाया पंडित जी से। टीका उन्होंने लगवा लिया था, हाँ टीका तो वो लगवा चुके थे, उनको माला चाहिए थी। तो यहाँ पर जो था वो पंडित जी किसी के लिए झंडा लेकर के आए, किसी ने उनसे अपने घर के लिए झंडा मांगा था, तो वो झंडा लेकर के आए थे। हमें मिल गई थी झंडा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बाबा का प्रसाद हमें मिल गया था, तो चलिए हम लोग चलते हैं राम जी के दर्शन करने। बालाजी मंदिर के ठीक सामने बहुत सुंदर सा, बहुत भव्य मंदिर है श्री सीताराम जी का। तो चलिए अब मैं आप लोग को दर्शन कराती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तो मुझे ही पूरा टाइम शूट कर रही हो। चलो अब मैं तुम्हें शूट कर देता हूँ सीताराम मंदिर। चले हाँ चलो चलो जाओ ले आओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग वापस गए उसी दुकान पर प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि हनुमान जी को अलग प्रसाद चढ़ता है और सीताराम जी भगवान जी को अलग प्रसाद चढ़ता है। तो यहाँ पर हम राम जी के लिए, सीता मैया के लिए प्रसाद लेने गए, और प्रसाद लेकर के हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। तो चलिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बारी मंदिर, तो आप लोग देख कर के पहचान गए होंगे। जय श्री राम, जय सीता मैया की। तो यहाँ पर भी हमने किए भगवान जी के दर्शन। यहाँ भी थोड़े बहुत लोग थे, और प्रसाद तो यहाँ भी मिल रहा था, हमें पता ही नहीं था, हम भूल गए थे, है ना, हम यहीं से प्रसाद ले लेते। तो यहाँ पर हमने किए भगवान जी के दर्शन, और ये मंदिर में आती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल बालाजी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि बालाजी में भी जो सीताराम मंदिर है ना वो इतना ही सुंदर है, बल्कि मतलब ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल सेम ही है। बहुत सुंदर मंदिर है ये, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मंदिर जो है वो मेरे शहर में बना हुआ है, ऐसा लगता है कि ये मंदिर जो है वो बालाजी में ही है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्चुअल में हम लोग आए थे दिन के टाइम, यानी दिन से मतलब है कि हम लोग 12-1 बजे आए थे, तो उस समय मंदिर बंद होने का टाइम होता है। लेकिन आज नए साल का मतलब पहला मंगलवार था, तो शायद मंदिर बंद नहीं था। मैंने पता किया था तो बोले मंदिर बंद नहीं रहता है मंगल के दिन, बाकी दिन बंद होता है, बट मंगल के दिन बंद नहीं होता है। तो इस वजह से हमें दर्शन हो गए थे, और इस वजह से भीड़ भी बहुत कम थी। तो आप लोग प्रभु श्री राम के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ हैं मेरे राम जी की। तो यहाँ पर जो था वो मंदिर बंद नहीं था, लेकिन हाँ भीड़ कम थी, इस वजह से बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, और हमें बहुत अच्छे से प्रसाद चढ़ाया, और वहाँ बैठ करके हमने पूजा पाठ भी की। हमें जो भी करनी थी वो पूजा पाठ भी हमने आराम से बैठ के की यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के, मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो अगर आप लोग भी बरेली से ही हैं फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो आप लोग ये मंदिर ज़रूर आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर मंदिर होकर के आइएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा।
आपको अगर आप लोग बालाजी गए होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल बालाजी वाला फीलिंग आएगा। आप देखिए, तो यहाँ पर कर लीजिए आप मेरे प्रभु श्री राम और सीता मैया के दर्शन। तो यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया और पंडित जी ने लगाया मेरे हस्बैंड को तिलक, और उसके बाद हमने अच्छे से दर्शन करके हम आ गए मंदिर से बाहर। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम फाइनली दर्शन करके आ गए हैं मंदिर से बाहर। तो हमने इस तरह से बालाजी महाराज के भी दर्शन कर लिए और सीताराम भगवान जी के दर्शन राम जी के सीता मैया के दर्शन भी कर लिए। बटन खोल के अच्छी लग रही है। चलो हो गए दर्शन बालाजी महाराज के भी और मेरे सिया राम जी के भी हैं। चलिए हम निकले बस अब। तो आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय सिया राम। मिल गया, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, रास्ते में मिल गया था हम लोग को ये 84 घंटा मंदिर। 84 घंटा देवी मैया का मंदिर है ये। यहाँ पर बहुत सारे घंटे लगे हुए हैं। तो हम लोग घर की तरफ निकल गए थे, बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर था और ये है साल का तीसरा दिन यानी कि 3 जनवरी। और हम आ गए थे बजरंगबली महाराज जी के दर्शन करने फिर से, जो हमारे घर से ये भी मंदिर दूर ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि हमारे घर से जो सबसे पास वाला मंदिर है ना वो यही है। तो यहाँ पर हम आ गए थे बजरंगबली जी के दर्शन करने और हमें जाना था मार्केट। तो हस्बैंड ने लिया हुआ था हाफ डे, उनको बहुत काम था कुछ, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी यहाँ पर दर्शन किए भगवान जी के और उसके बाद हम लोग मार्केट जाकर के हमने अपना काम निपटाया फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए शूट की थी। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। और सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और फिर से आप लोग को एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।